4 अक्टूबर 2012 पुणे का बड़गांव शेरी इलाका। सुबह के 8:30 बज रहे थे। ब्रह्मा सन सिटी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के एक फ्लैट में रात भर 17 लोग थे। रात की बर्थडे पार्टी के बाद कुछ लोग वहीं सो गए थे और कुछ लोग अभी जग रहे थे। उसी फ्लैट का एक बेडरूम रात की पार्टी खत्म होने के बाद से ही अभी तक बंद था। उन 17 लोगों में से किसी ने बेडरूम के दरवाजे पर आवाज लगाई, पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों की घबराहट बढ़ रही थी। फिर जैसे तैसे बेडरूम के दरवाजे को खोला गया। सनम हसन बेड पर पड़ी थी। सनम हसन वही लड़की थी जिसकी बर्थडे पार्टी में रात को सारे लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। नाम लिया गया, कंधा हिलाया गया, पर कोई जवाब नहीं मिला। उसकी सांसें जैसे थम सी गई थी। बेहोशी और मौत में फर्क होता है और धीरे धीरे उस कमरे में खड़े लोगों को समझ आने लगा था कि ये बेहोशी नहीं है। उसे वहां से उठाकर रूबी हिल क्लिनिक ले जाया गया। क्लिनिक के डॉक्टर्स ने उसे देखा और कुछ ही मिनटों में उन्होंने वो कहा जिसका सबको डर था। उन्होंने सनम हसन को डेड डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके माता पिता को बुलाया गया, जो उस रात बस कुछ किलोमीटर दूर एक होटल में थे, और वे जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचकर अपनी बेटी का हालत देखे, उन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। पुणे की एरवाड़ा पुलिस ने इस केस को रजिस्टर किया। फिर इस केस को सीआईडी और सीबीआई ने भी इन्वेस्टिगेट किया, पर अभी तक कोई भी एजेंसी इस केस को सुलझा नहीं पाई है। तो आखिर ये एक्सीडेंटल डेथ था या फिर प्लान था, और इस केस में ऐसा क्या है कि सीबीआई आज लगभग 14 साल बाद भी इस केस को सुलझा नहीं पाई है? समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा।